राज सेवक महाराज, यद्यपि संसार में नृत्य कला सर्वश्रेष्ठ कला है, लेकिन नृत्य को जो मोह की दृष्टि से देखते हैं उनका विनाश हो जाता है। नृत्य कला की दृष्टि से देखना चाहिए। कला प्रशंसनीय है, लेकिन चरित्र जो है वो पूजनीय है। चरित्र की सदैव पूजा होती है, कला की सदैव प्रशंसा होती है। कलाकार कितना भी अच्छा हो, उसकी कला कितनी भी सुंदर हो, लेकिन वो यदि संस्कार नहीं है, यदि संस्कारित नहीं है, तो वो कलाकार कला कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि कला से जन्म होता है सभ्यता का, सभ्यता से जन्म होता है शिष्टता का, और शिष्टता से बनते हैं संस्कार। यदि संस्कार नहीं, ऊंचे शिक्षा, ऊंचे बोल, सदाचार बिन माटी मोल, कितने भी ऊंची शिक्षा व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, कितने भी अच्छा वो बोलना सीख जाए, लेकिन ये सदाचार नहीं है तो वो मिट्टी के समान है। यहां तक जिस समय मोह में आकर एक शंखचूड़ नाम का राजा था, जिसे लोग भस्मासुर कहते हैं। भस्मासुर ने पार्वती को प्राप्त करने के लिए पार्वती पर वो मोहित हो गया। उसने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने मस्त कह दिया। भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि यह हमारे घर पर ही निगाह लगाएंगे। उसने पार्वती को पाने के लिए भगवान शंकर के पीछे पड़ गया। भगवान शंकर त्रैलोक में जान बचाने के लिए भागते रहे। देखा भगवान शंकर को संकट में, तो विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया। विष्णु जब समक्ष में आए तो कहा क्यों तुम पार्वती को चाहते हो? महाराज, बोले हाँ। किसका रूप बनाया? पार्वती का। भगवान विष्णु ने? भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाकर जिस समय वो समक्ष में प्रस्तुत हुए, कहा तुम पार्वती को चाहते हो? कहा बोले पार्वती तो नृत्य देखती है भगवान शंकर का। बोले नृत्य देखती है, क्या तुम्हें नृत्य करना आता है? उसने कहा हाँ। बोले भगवान शंकर कैसे नाचते हैं? बोले जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं नाचूं वैसे तुम नाचो। तो एक हाथ उसने अपने कमर पर रखा, एक हाथ उस भगवान विष्णु ने अपने सिर पर रखा। जैसे ही हाथ रखा तो वो भस्मासुर जलकर भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो मोहित था, मोह की दृष्टि से वो नृत्य कर रहा था। इसलिए नृत्य को कभी मोह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नृत्य तो हमारे भगवान भोले शंकर भी करते हैं, लेकिन भगवान शंकर के द्वारा जब नृत्य किया गया, भगवान शंकर ने जब अपना डमरू बजाया तो उस डमरू से 14 सूत्रों का निर्माण हुआ, जिससे संस्कृत भाषा बनी। भगवान शंकर ने जब नृत्य किया, जिस समय उन्होंने अपने डमरू बजाया, उस डमरू से 14 सूत्र निकले। वो 14 सूत्र संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। उस सूत्रों में आयुर, रिल्लक एवं हैबरक, गर्धस, शब्दहर्गस, यमगणम, हैबरक, सस्तर, हल, इस प्रकार से उस डमरू से 14 सूत्र निकले। जिस समय भगवान शंकर ने नृत्य किया तो कल्याणकारी सिद्ध हुए। इसलिए नृत्य को देखना तो है, लेकिन उसे मोह की दृष्टि से नहीं, नृत्य को देखना है कला की दृष्टि। इसलिए मैं चाहता हूं राज सेवक, जिस प्रकार से स्वर्गलोक में मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा जैसी सुंदर नृत्यांगना है, उस इंद्र की सभा में नृत्य किया करती है, वही प्रत्येक वो अप्सराएं उस इंद्र के दरबार से चलकर ये रावण की राजसभा में उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि हमारा पद वो स्वर्ग तक भी है। आज मैं चाहता हूं राजसभा की शोभा बढ़ाने के लिए दरबार में जो नवीन राजनीति का आगमन हुआ है, उन
राजनर्तकियों को प्रस्तुत किया जाए। नाक की नुकीली हो, आंख की कटीली हो, छल में छबीली हो, हाथ में हथीली हो, रावण की चेली हो और वो किसी के साथ जीवन में न खेली हो, ऐसी राजनर्तकी लाओ। अब तो ढूंढने पारे महाराज। अवश्य ढूंढ कर लाओ। हाथ नीचे महाराज करवाई की राजनीति की आ जाए आप कि अपने लबारे